साथियों, भारत बड़ी मुश्किल से गैस और डीजल पेट्रोल की समस्या से निकला था, लेकिन दोबारा से अमेरिका ईरान टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। कल रात को यूएसए ने पुणे ईरान पर बमबारी की है। भारत के लोग पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित थे, एथेनॉल से परेशान है, पेट्रोल की मिलावट से परेशान है। सरकार के पास बहाना भी था कि भैया पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, कहां से लेके आए। अब दोबारा से इनके बीच में समस्या खड़ी हो चुकी है, इसलिए यह खबर भारत के लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि बिना डीजल पेट्रोल के और बिना गैस के मुझे नहीं लगता किसी का घर चल पाएगा। तो क्या समस्या हो रही है इस समय, ये हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि यूएस ईरान युद्ध जो है वो दोबारा से एक्टिव मोड में जा चुका है। यूएसए का कहना है कि इस बार हम लोग कोई वार्ता करने वाले नहीं है, ईरान की धरती को चौपट कर देंगे। उधर ईरान भी कह रहा है कि भैया हम तुम्हें तो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि यूएस इतना दूर पड़ता है ईरान से, वहां तक उसकी मिसाइलें नहीं जाती। पर वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे ये जो पाले हुए देश है ना आसपास के, इनको हम फोड़ेंगे। तो देखो क्या टेंशन है इनके बीच में। तो इनके बीच में बमबारी हुई है। हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सब आप क्यों डिस्कस कर रहे हो? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जहां पर ये टेंशन बनी है उससे 20% ऑयल सप्लाई होती है। इस क्षेत्र से दुनिया का 20% जो ऑयल है ये प्रत्यक्ष रूप से इंपैक्ट होता है। ईरान ने कहा है कि भैया हम इसको ब्लॉक कर देंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे। और ये ब्लॉक हुआ, सबसे ज्यादा टेंशन हमको होती है क्योंकि हम ही पास में। इसके अलावा यूएस ने कहा है कि भाई इसको तुम्हें फ्री करना पड़ेगा। यूएस तो कहता है, लेकिन बात कौन माने? अभी तक उसने बात नहीं मानी, तो अब कैसे बात मानेगा? तो ये एक महत्वपूर्ण टेंशन है इंडिया जैसे देशों के लिए, जिसके पास काफी कम मात्रा में स्टोरेज रहता है, चाहे गैस का है। हमारे यहाँ की जनता को पता चल जाता है भैया गैस खत्म हो रही है, उससे पहले ले लेके रख लेगी, है ना। भारत की जनता ज्यादा रिस्क नहीं लेती, उसे यहाँ की व्यवस्थाओं पर इतना ही भरोसा है। तो ये अगर इंपैक्ट होगा तो इसका असर भारत पे आएगा। पेट्रोल जो है वो इस समय कहां पहुंच चुका है आपको मालूम है? 170 के आसपास घूम रहा है। और साहब हम तो डेली 112-13 भरवा के ला रहे हैं, तो भैया वो एथेनॉल वाला है, 20% मिलावट है उसमें। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण है कि यूएस जो है वो टारगेट कर रहा है ईरान के पोर्ट्स को। इसके अलावा ईरान ने भी कहा है कि भैया हम जो यूएस बेसेस हैं, यूएस के जो ठिकाने हैं अलग अलग देशों में, गल्फ कंट्री के अंदर, जैसे कि जॉर्डन में, कुवैत में, यूएई में, इनको हम टारगेट करेंगे और इनको टारगेट करे बिना हम नहीं मानेंगे। इस बार ईरान ने यह भी कहा है कि हम इस बार एयरपोर्ट को भी टारगेट करेंगे जहां बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल पैसेंजर रहते हैं। किसी भी देश का हो हम मारेंगे भाई, हमें मारोगे हम तुमको बहुत मारेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें क्या क्या इंपैक्ट होगा, भाई हम अपना देखते हैं ना, दूसरे लोग लड़ रहे हैं, हमें क्या लेना देना। उधर रूस और यूक्रेन लड़ रही है 3 साल से, तो इधर हमको इंपैक्ट क्या होगा? ऑयल प्राइस भागेंगे भाई। अभी पेट्रोल ये युद्ध नहीं चल रहा था ना, उससे पहले भारत के लोग 90 रुपए में खरीद रहे थे 1 लीटर पेट्रोल। 112-13 में एथेनॉल को आप 20% मिला के दे रही हैं लोग, है ना। जिनकी गाड़ी 2023 से पुरानी है उन्हें पता है इसका दर्द क्या है। दूसरा क्या है, इसका इंपैक्ट इंडिया, यूरोप और चाइना पे पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा पूरा का पूरा जो हमारे बिल्कुल बगल में युद्ध चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट भी इससे इंपैक्ट होगी, शेयर मार्केट इंपैक्ट होगा। तो तेल का व्यापार कौन करता है भाई? अंबानी करता है। अंबानी इंपैक्ट, देश इंपैक्ट। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, प्रेशर आएगा। और तुम्हें पता है पेट्रोल और डीजल और गैस के प्राइस बढ़ेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट में प्रेशर आएगा। जनता को कोई लेना देना नहीं भाई, अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, जनता यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली देगी कि वे तैने बढ़वाया वही पेट्रोल, तैने बढ़वाया वो डीजल, ठीक है, अगली बार तुम देख लेना। और इससे सरकार प्रेशर में आती है, वो नहीं चाहती भाई जनता में नाराजगी बढ़े और हमारी कुर्सी खतरे में आए। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, चाहे शांति करवाने के प्रयास से इन्वॉल्व हो। अगली जो दिक्कत है वो है न्यूक्लियर इशू, लॉन्ग टर्म। ये भी है बड़ा दिक्कत है। अमेरिका बहुत समय से कह रहा है ईरान से भैया न्यूक्लियर मत बनाओ, ईरान कह रहा है भैया हम तो बनाएंगे। वो प्रयास करता रहता है, अमेरिका जाके उसके डॉक्टरों को मार देता है, कभी वहां जाके बम गिरा देता है। ईरान आज तक इस पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लगातार
यूएसए की ये कोशिश रहती है, और अमेरिका इसी बहाने ईरान पर युद्ध करता है कि भैया परमाणु बम बना रहा है, देखो मारेगा ये। परमाणु बम अगर ईरान ने बना लिए तो सबसे पहले वो इजराइल को मारेगा। इजराइल को तो अब भी मार देता है, इतनी दूरी पर है, बीच में 2-3 कंट्री पड़ते हैं। क्या इंपैक्ट होगा इससे? इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा आएगा भाई। पेट्रोल डीजल पे भारत 90% डिपेंड है। इलेक्ट्रिक अभी स्कूटी विस्कूटी चलने लगी है, लेकिन भारत की जनता इन पर ज्यादा भरोसा करती नहीं है, और बड़ी गाड़ियां अभी भी इलेक्ट्रिक नहीं है। ट्रक कहाँ चलाओगे आप बैटरी से? नहीं चला सकते। ट्रेन व्रेन जो है ये नहीं चल सकती। अभी छोटी छोटी स्कूटी है, या 10% या 5% गाड़ियां हैं, है ना। तो ये भी एक कारण है। हमारा चाबार पोर्ट जो था उसको भी यूएसए ने नुकसान पहुंचाया है। हमने इसमें हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 साल के लीज पे लिया था, दोनों आपस में लड़ मरे, और अमेरिका ने इसको नुकसान पहुंचाया है। तो ये डिप्लोमेटिक हार भी है हमारी, कि हम किसी दूसरे देश में जाके जगह लें और वहां जाके हजारों करोड़ रुपए लगा दें और 2 देश आपस में लड़ मरे, और उससे हमारा व्यापार इंपैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाबार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान हमको जान नहीं देता। अफगानिस्तान कैसे जाए बताओ हम? चाबार पोर्ट में उन्होंने बम मारे हैं खींच खींच के, और अफगानिस्तान उधर सपोर्टिव कंट्री रहता है हमेशा, पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने के काम आता है, हमेशा इश्यू होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। अब कैसे जाएंगे भाई? आप जहाज से आर्मी भेज सकते हो, जहाज से सामान थोड़ी भेज सकते हो, गेहूं ने भर ले जाओ जहाज में, उसके लिए तो ट्रक वर्क का माध्यम होता है। अब हम ईरान तक तो पानी के जहाज से चले जाते, वहां से गाड़ियां लोड करके अफगानिस्तान चले जाते। ये अब दिक्कत हो गई हम लोगों को। तो ये इम्पैक्ट है अगर ये युद्ध लंबा चलता है। बहुत सारे समझौता भी तो हुआ था इनके बीच में, उसके बारे में क्या हुआ था? वो समझौता करवाया था पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट का क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान और इन लोगों ने एक समझौता करवाया था, 60 दिन के लिए कहा था भाई दोनों देश 60 दिन तक नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन इस पे इजराइल ने सिग्नेचर नहीं किए थे, और जब तक इजराइल किसी चीज पर सिग्नेचर नहीं कर रहा तो समझ लो वो कागज का पन्ना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। अमेरिका के ऊपर इजराइल का प्रभाव है, ये बात माननी पड़ेगी तुमको। अमेरिका चाहे दुनिया को धमकाए, लेकिन इजराइल यहूदियों का देश है, और वो कितने शार्प माइंड के लोग हैं कि वो अमेरिका को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए इजराइल ने इस पेपर पर, एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया था। और दुनिया के राजनीतिक जानकार कह रहे थे कि अगर इजराइल सिग्नेचर नहीं कर रहा तो ये एग्रीमेंट ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसमें एक और एंगल है। क्या एंगल है भैया? कि हमारा पड़ोसी देश कौन है भैया? पड़ोसी देश पाकिस्तान। ये पाकिस्तान एक एग्रीमेंट करके बैठा है यूएई के साथ कि भैया तुम पे हमला तो हम पे हमला, और ईरान ने कहा है हम लोग अब इस यूएई को मारेंगे पकड़ के, और यूएई को मारोगे तो पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इनका एग्रीमेंट है, एक देश पर हमला दूसरे देश पे हमला। और इजराइल ने, ईरान ने कल ही कहा है कि अब हम यूएई को भी टारगेट करेंगे, सबको टारगेट करेंगे जो हमारे अगल बगल में है। तो देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजता है कि नहीं भेजता, और फिर भारत के संबंध किस प्रकार प्रभावित होते हैं, क्योंकि भारत भी बहुत सारी संभावनाएं देखता है हमेशा। तो जियो पॉलिटिक्स का जो गेम होता है, कहते हैं कि दिमाग वालों का गेम होता है। जैसे होती है राज्यसभा को विद्वानों की सभा कहते हैं, लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं, तो ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स को भी शार्प माइंड के लोगों का गेम कहा जाता है, जिसे लोग डिस्कस करते हैं, चलाते हैं, और हमारे जैसे लोग डिस्कस की बातों को आप तक पहुंचाते हैं और आप लोग सुनते हो। तो ये कुछ चल रहा है। भारत के लिए समस्या यह है कि हमें अब भारत के लोग तेल की कीमत और सहन नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। और 10-20 रुपये भी ऊपर गया ना, एथेनॉल मिला के 113 चल रहा है, बिना एथेनॉल के मिल भी नहीं रहा, हमारे यहाँ तो मिलता ही नहीं है, 170 के आसपास चल रहा है। 10-20 रुपये और अगर महंगे हो गए तो भारत की जनता बिफर जाएगी। गैस की दिक्कत झेल चुकी है। तो साथियों, ये था कल रात की अपडेट। इसमें और अपडेट आएगी तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाद विवाद समझ में आया होगा। थैंक यू।